जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं निर्देश सिंह। आज जिस तरह से हमने कंटेंट डाला है कि मनुस्मृति जलाने से परिवर्तन नहीं होगा, यदि परिवर्तन होगा तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलने से होगा। मनुस्मृति सिर्फ एक किताब है, एक कागज़ है। हम यदि कागज़ को जला भी दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और हम कई सालों से, कई वर्षों से किताब को जलाते आ रहे हैं। इससे क्या परिवर्तन हुआ? लगातार अधिकार काटे जा रहे हैं, दुश्मन और मजबूत होता जा रहा है। यदि हमें अपनी तरक्की करनी होगी तो हम क्या करेंगे? हम संविधान को पढ़ेंगे। जिस संविधान के तहत समानता का अधिकार दिया गया, जिस संविधान में ये ताकत है कि हम अपने अधिकारों की बात कर सकें, आंदोलन कर सकें, लोगों को जगा सकें, स्वतंत्रता है, समता है, उस अधिकार को पढ़ने की बजाय हमारे लोग मनुस्मृति के कागज़ों को जला करके खुश हो रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये, मुझे नहीं पता कि बाबा साहेब के बाद कब इन लोगों ने जलाना शुरू किया। इसी 2-4 साल, 10 सालों से तो मैं भी लगातार समाज में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि पिछले 2-3 साल से, 4 साल से कुछ लोगों ने ऐसा ट्रेंड कर दिया, किसी ने शुरुआत कर दी होगी जलाने की। उसके बाद तो लोगों ने ये ऐसे खुशी मनाना शुरू कर दिया कि उसको जलाकर घर में जाकर सो जाएंगे और बाबा साहेब की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, लोगों को जगाने से कोई लेना देना नहीं, खुद जागरूक होने से कोई मतलब नहीं, बस उसको जलाया। लेकिन मेरे भाइयों, इसका इफेक्ट आप लोगों पर नहीं पड़ता। आप जलाकर अब घर में जाकर सो जाएंगे, लेकिन आपका दुश्मन इस बात से खुन्नस खाकर, गुस्सा खाकर, आपसे नाराज होकर आपको डायरेक्ट नुकसान नहीं करता। वो क्या करता है? वो आपके अधिकारों का हनन करता है, वो आपके अधिकारों को बर्बाद करने की चाल चलता है। वो और ज़्यादा उसको तुरंत अगर अपना गुस्सा उतारना होगा तो वो गांव के गरीब, कमज़ोर, जो शहर से दूर रहने वाले लोग हैं, जिनके पास हथियार नहीं, जिनके पास सुरक्षा नहीं, जिनके पास संरक्षण नहीं, जिनके पास अपनी FIR लिखने तक का आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं, उन लोगों पर ये आपके दुश्मन, जिनको आप यहाँ से चिढ़ा देते हो, वो वहाँ जाकर के उनसे बदला लेते हैं। मैं ये बात पहले भी कई जगह कह चुकी हूँ, इस तरह के मंचों पर भी मैं नहीं गई हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने ऐसे मंचों पर जाने से मना कर दिया जहाँ पर एक किताब को जलाने की बात कही गई है। क्यों? इसके पीछे कारण है। मैंने हर बार यही कहा है कि यदि हम मनुवाद को और मनु की लिखी किताब मनुस्मृति का अगर हम दहन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मनुस्मृति में लिखे हुए मनु सोच को, मनु के विचार को दहन करना होगा। क्या वो हम कर पाए? क्या हम लोग मनुस्मृति के तहत जो मनु ने कहा है कि देवी देवताओं की तस्वीरें, मूर्तियां घरों में रखो और पूजा करो, क्या उनको हम छोड़ पाए? क्या हम अपनी बेटे बेटी की संपत्ति को समान अधिकार दे पाए? क्या हम बेटा बेटी की परवरिश में समानता कर पाए? क्या हम दहेज छोड़ पाए? क्या हम बेटियों की संरक्षण और सुरक्षा कर पाए? आज भी अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के यदि अनुयायी हैं तो मुझे लगता है कि हमें, नीचे से आवाज बंद हो रही होगी, हमें बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमें बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इन्हीं दलित, पिछड़े, शोषितों, वंचितों के घरों में मनु के बनाए 33 करोड़ देवी देवता लटके हुए हैं दीवारों पर, और विचार टांग रखे हैं उन्होंने अपनी उस सोच पर, जब वो चौराहे पर जाकर के मनुस्मृति को जलाते हैं। अरे मनुस्मृति तो खुद जल जाएगी जिस दिन मनु के बताए हुए रास्ते को छोड़ दोगे। उनको लटकाए हो और वहां मनुस्मृति का दहन कर रहे हो, तो परिवर्तन क्या हुआ? अगर सच में वास्तव में परिवर्तन हमें चाहिए तो जरूरत है कि हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलें। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने एक संदेश दिया था उस वक्त पर, 1925 में जब मनुस्मृति जलाई थी, तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये संदेश दिया था कि ये असमानता वाला जो ग्रंथ है, इसको हम स्वीकार नहीं करते, हम इस पर नहीं चलेंगे। इसके तहत लाखों करोड़ों अछूतों दलितों के जीवन को, जिनको मूल्य मानवता के का भी नहीं दिया गया, जिन पिछड़ों को धुतकारा गया, जिन शोषितों वंचितों को वर्षों तक अधिकारों से वंचित रखा गया, उन लोगों को यदि कोई समानता
या असमानता की बात करती है तो वो इस पुस्तक के जरिए है, इस किताब के जरिए। उस किताब का उस दिन अस्तित्व खत्म हो गया जिस दिन भारत में 1947 को ये संविधान लागू हो गया। तो उस किताब को हम बार बार क्यों चढ़ाते हैं? अगर हमें खत्म करना है तो उस किताब में लिखी हुई बातों को खत्म करें। अगर हमें उस किताब से इतनी ही नफरत है तो उस किताब के द्वारा दी गई एक भी विचार को अपने समाज में न जाने दें। आज हमारा समाज लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होकर के कांवड़ लाते हैं, हम क्यों नहीं रोकते उनको? जगह जगह जागरण करते हैं, क्यों नहीं रोकते हम उनको? जगह जगह कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, क्यों नहीं रोकते हम उनको? अगर हम सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो हम ये रोक कर दिखाएं। हम एक दूसरे को, अगर हम चाहते हैं कि एक दूसरे को हम शिक्षित करें, एक दूसरे को हम अम्बेडकरी विचारधारा से मजबूत करें, तो इसका सीधा सीधा असर यह है कि आप किसी किताब को जलाने की बजाय आप विचार का प्रचार प्रसार कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कभी नहीं कहा कि आप अंधे बैल की तरह वो काम करते जाइए जिसका कोई अर्थ ही ना निकले। जला लो, कितनी मनुस्मृतियां जलाई होंगी, क्या हुआ इससे? क्या मिला इससे? आज हजारों लोगों ने मनुस्मृति जलाई है, हजारों लोगों ने मनुस्मृति पर पैर रख रख करके अपने दुश्मन को चिढ़ाया है। जो दुश्मन आपके अधिकारों को आसानी से काट सकता है, खत्म कर सकता है, और जो हर गांव में, हर क्षेत्र में मजबूत होकर आपके कमजोर लोगों को लठ डंडे से मार सकता है, क्या आप उनको जाकर रोक सकते हैं? है आपके पास ये कहने की हिम्मत मेरे से कि हाँ बहन हम रोक लेंगे? नहीं है। बस आपके पास एक बेजान किताब, कूड़ा कबाड़ा, जिसका कोई लेना देना नहीं हमारी जिंदगी, हमारे समाज से, उसको आप जला करके अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं, अपना काम पूरा समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा समझ रहे हैं। भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। मैं फिर बार बार यही बात हर बार कहती हूँ कि संघर्ष करना पड़ेगा। किताब जलाना संघर्ष नहीं है, वो संघर्ष बाबा साहब कर चुके हैं। उसको जलाने के बाद जो बाबा साहब ने सारे काम किए हैं, उन कामों को अगर कर पाओ तो आप अम्बेडकरवादी कहलाने के लायक हो। वरना किताब बेजान कूड़े कबाड़े को जलाने से कुछ नहीं होने वाला। आपने मनुस्मृति जलाई, उन्होंने संविधान जलाया। मनुस्मृति उस दिन जल गई जिस दिन भारत में संविधान लागू हो गया। लेकिन आज संविधान को क्यों जलवाने पर तुले हो? संविधान को बर्बाद कराने पर क्यों तुले हो? संविधान को बचाने के काम करो। मनुस्मृति तो खुद जल गई, और मनुस्मृति को पूरी तरीके से खत्म करना है तो मनुस्मृति कोई किताब नहीं है। भाइयों, अच्छे से समझ लो, यहां बिठा लो। मनुस्मृति एक विचार है, मनुस्मृति एक सोच है, मनुस्मृति एक व्यवस्था है जिसके तहत आपका शोषण हजारों वर्षों हुआ है। मनुस्मृति एक ऐसा नासूर है जो समाज के अंदर बैठा हुआ है। हम जितनी बात अगर बोल रहे हैं, अगर वो हमारा समाज नहीं समझा तो उससे ज्यादा तेज दुश्मन आपकी बात को समझ जाता है और आपके खिलाफ काम करना शुरू करता है। अगर आप लोगों ने आज मनुस्मृति जलाई है, मैं आपको मना नहीं कर रही, आप जितना चाहें जलाएं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का होता है कि आप केवल मनुस्मृति जला करके अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा मान सकते हो। मुझे कष्ट इस बात का होता है कि आप केवल और केवल मनुस्मृति, एक कागज बेजान को जला करके आप अपने आप को महान कैसे मान सकते हो? आप एक महान डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी कैसे कह सकते हो? बाबा साहेब ने उस वक्त जलाई थी जब मनुस्मृति भारत के अंदर लागू थी, जब मनुस्मृति पर पूरा भारत चलता था और उसके अंदर हम लोगों को रहना मजबूरी था। मनुस्मृति को ही समाज मानता था, मनुस्मृति को ही यहाँ की प्रत्येक जाति व्यवस्था के अंदर माना जाता था, मजबूरी थी। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसी कानून की वजह से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। महिलाओं को दोहरा तीरा गुलाम बनाकर रखा जा रहा है, शोषितों के अधिकारों को काटा जा रहा है, वंचितों को उनके मानवीय मूल्यों से वंचित रखा जा रहा है। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या आज मनुस्मृति लागू है? नहीं है। लेकिन अगर लागू है तो वो विचार, वो सोच, वो व्यवस्था जो लोगों के दिमाग में बैठी हुई है, अब केवल किताब जलाने की बात नहीं है। अब केवल किताब जला करके, कागज जला करके संतुष्ट होने वाला समय नहीं है। जरूरत है आप सब लोगों को, एक एक आदमी के दिमाग में बैठा हुआ मनु का विचार, मनुस्मृति की सोच, वो व्यवस्था, उसको निकालने की जरूरत है। अगर वो नहीं निकली तो आज जितना भी हम लोग ये कागज फाड़ कर जला रहे हैं ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप एक मनुस्मृति जलाते हो साल में, वो आपके 4 अधिकारों पर वार करते हैं, और ऐसा वार करते हैं, आप देखो कि आपके संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। एक एक संशोधन में, एक एक नहीं, आपका 1000 गुना आपकी ताकत कमजोर की गई है। और कागज जलाने से आपने उनकी क्या ताकत कमजोर की है? जरा सोचो, अपने इस
बुद्धि को जगाओ। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के यदि अनुयायी हो तो आप सही रास्ते को पकड़ो। केवल कागज़ जलाने से हमारा भला नहीं होने वाला। अगर हमारा भला होगा तो जिस कागज़ में लिखी हुई बातों से हमें प्रताड़ित किया गया, उन बातों से जिस समाज को सताया गया, जिस समाज के अधिकारों को छीना गया, जिसकी सम्मान छीना गया, जिसकी प्रतिष्ठा छीनी गई, जिसकी बहन बेटियों की आबरू को सरेआम लूटा गया, जिस विचार से आज भी ये काम हो जाते हैं और कहा जाता है कि कोई बात नहीं, उस विचार को जलाओ, उस विचार को खत्म करो, उस सोच को मारो, उस सोच पर वार करो। कागजों को जलाने से मैं सहमत नहीं हूँ और ना मैंने कभी ये कागज जलाने वाले बेहुदा काम किए, ना मैं आपको करने की सलाह दूंगी। मेरा मानना यह है, अगर आप आज मनुस्मृति का अगर आप स्पेशल दिन मनाना चाहते हैं तो आज आप कम से कम 1000 लोगों के बीच में मैसेज भेजो कि भैया मनुस्मृति का कागज नहीं जलाना, मनुस्मृति की विचारधारा जलानी है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।